हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ 9th क्लास का मैथ का लेक्चर नंबर 2। चलिए, पिछले क्लास हमने उसमें लेक्चर नंबर 1 में इसका बेसिक कुछ जान लिया था, जिसमें संख्याओं के बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी। चलिए, आज जो हम प्रूफ करेंगे कि ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं किस तरीके से प्रूफ की जा सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं बच्चों हम किस तरीके से निकालेंगे, चलो वो देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो दो परिमेय संख्याएं हैं भाई, x और y के बीच परिमेय संख्या। तो बच्चों क्या हुआ, x और y के बीच परिमेय संख्या यानी x प्लस वाई अपॉन 2 बोले तो इन दोनों संख्याओं का योग का आधा कर देंगे तो उनके बीच की परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे 0, 1 और 2 यदि इन दोनों के बीच में संख्याएं निकालेंगे तो सबको पता है जी आधा ही आएगा कि 3/2 है ना। कैसे आएगा देखो भाई, पहली संख्या क्या है कि ये वाली हम मान लेंगे x = 1 और y = 2। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या है कि q = q कोसेंट्स बताया था, दो परिमेय संख्या है ना। तो x कितना बच्चों, x प्लस वाई अपॉन 2 यानी 1 प्लस 2/2 बोले तो 3/2 ये निकल गया ना इस तरीके से। चलो कोई और से लेते भाई, हमारे पास जैसे 2 और 3 के बीच में अगर कोई संख्याएं निकालनी हो तो इसी तरीके से क्या कि x = 2 और y = 3 बोले तो q का मान क्या निकलेगा, x प्लस वाई अपॉन 2 है ना। तो कितना आएगा 2 + 3/2। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमसे कहे कि भाई इन दो ये जो निकल ली थी 1 और 3/2 इनके बीच में कोई संख्या, जी बिल्कुल निकाल सकते। देखिए कैसे कि इनके बीच में परिमेय संख्या भाई क्या है कि हम x1 और y 3/2 है हमारे पास है ना। तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाल लेंगे, देखो बच्चों q = 1 + 3/2 और इन दोनों का आधा, ये हमने पता है ना। चलिए देखते क्या करेंगे कि इसके 1 के नीचे एक 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का ऊपर देखो बच्चों 1 और 2 का एलसीएम 2। ठीक है, इधर 1 से कटाए 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 बन जा 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 1 3 जा 3। ठीक है, इस सारे के अपॉन में बच्चों 2। इसके बाद देखो भाई क्या करा कि नीचे तो 2 है और ये सारा ऐसी ऊपर की संख्या ऐड होगी, 2 और 3 हो गई 5। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी इसे घुमाकर उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 है ना भाई। क्या होता है कि इसकी गुना इधर होगी और इसकी गुना इधर, तो क्या मिला बच्चों 5 बन जा 5/2 to the 4। ये इसके बीच की संख्या निकल गई। बिल्कुल भाई, इन दोनों के बीच में कितनी आ गई 5/4। और फिर इनके भी बीच में संख्याएं निकाल सकते हैं किस तरीके से, देखिए क्या करेंगे हम कि x को 1 मान लेंगे और y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5/4, क्योंकि इनके बीच की तो निकालना चाह रहे हैं ना इस तरीके से। तो 1 + 5/4/2 क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे 1 मान लेंगे फिर दोबारा तो अपॉन में 2। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 5। इसके बाद भाई अपॉन में 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों का यानी 4 और 5 का जब एडिशंस करेंगे 4 और 5 9। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे 1 मान लो और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में करें 9 मल्टीप्लाई 1 और 4 की 2 में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ कितना है 9/4 2 जा 8, तो 9/8। तो इनके बीच में 9/8 निकल गया। यानी क्या होगा कि जब हम इनके बीच में कितनी भी संख्याएं निकालेंगे तो बहुत सारी संख्याएं निकल सकती है। तो क्या इसका क्या मतलब हासिल हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच बच्चों अनेक
यानी अनंत बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई और देखते अब इसका मेथड इस तरीके, और फर्स्ट मेथड से हम जब निकालेंगे दो परिमेय संख्याओं के तो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसका एक सेकंड मेथड बना दिया। चलो वो देखते सेकंड मेथड क्या है। चलिए उदाहरण भाई 4 और 5 के बीच, क्योंकि सेकंड मेथड उसलिए कि जब हम बहुत सारी संख्याओं निकालना चाहेंगे, भाई 4 निकालना चाहे या 5 निकालना चाहे, तो बहुत सारी संख्या निकालना इस तरीके से तो बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे इसमें, है ना। तो इसलिए शॉर्ट तरीका निकालने के लिए बहुत छोटा शॉर्ट तरीका तो ये है कि 4 और 5 के बीच है ना 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए। चलिए है ना, तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कर देता हूं। के बीच संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई किस किस के बीच में निकालनी है, भाई एक तो 4 है और 5, इन दोनों को लिखना। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या करना है कि इनके नीचे मान लेंगे 1 मान लो, भाई कुछ है नहीं तो इसके नीचे अंश में हर में 1 मान लेंगे। इसके बाद भाई इनके बीच में संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड, 4 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, और इसमें भी ऐसी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। चलिए कर दें भाई 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 4 10 द 40, और 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 1 10 द 10। अगेन 5 की मल्टीप्लाई बच्चों 10 में करेंगे तो 5 10 द 50, और 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 1 10 द 10। तो इससे क्या मिला, देखो जब हमारे पास दो संख्याओं के हर इक्वल आ जाए तो इनके बीच में हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से दिखाई दे रही है भाई 40 अपॉन 10, 41 अपॉन 10 है ना, तो 42 अपॉन 10, 43 अपॉन 10, 44 अपॉन 10 और 45 अपॉन 10, और बच्चों 46 अपॉन 10, 47 अपॉन 10, 48 अपॉन 10, 49 अपॉन 10 और 50 अपॉन 10। ये निकल गई। भाई हमें किस किस के बीच चाहिए थी, 40 अपॉन 10 और 50 अपॉन 10। इनके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए बच्चों, 5। कितनी चाहिए, ये 5 संख्याएं चाहिए। तो देखो यहां से लेकर 1 2 3 4 यानी यहां तक ये संख्याएं चाहिए। तो पहली 41 अपॉन 10, 41 अपॉन 10। इसमें देखो कुछ डिवाइड लग रहा है क्या, 2 का डिवाइड लगा दो, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 2 5 द 10। तो कितना आ गया 21 अपॉन 5। इसमें नहीं तो ये 43 अपॉन 10, और यहाँ पे भी 2 का लगा दो, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10। तो कितना आ गया बच्चों 22 अपॉन 5, और इसमें लगा दो 5 का, तो 5 से ये कटा, 5 9 द 49 और 5 2 द 10, तो 9 अपॉन 2। ये हमारे इस तरीके से बीच की संख्याएं इसकी निकल गई है। चलिए देखते हैं और अगला सवाल कि अगले एग्जांपल में क्या होता है बच्चों। देखते हैं कि 1 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब 5 क्या है कि 1 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, तो हमें निकालनी किस किस के, यानी 1 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों 1 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2 को लिख लेंगे। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों कि इन दोनों का हर अलग अलग आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट अब सेकंड नंबर पे क्या करेंगे कि इनका हर इक्वल करेंगे।
तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि एक संख्या के हर से दूसरे संख्या में मल्टीप्लाई, यानी इसका हर कितना बच्चों 2, तो इसके हर से इसमें ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी इसमें कितना बच्चों 5, तो इसके 5 से इसमें और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा हर और इक्वल हो जाएगा। भाई देखो 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, नेक्स्ट 5 5 जा 25 अपॉन 2 5 जा 10। तो इसमें क्या देखा बच्चों 2/10 और 5/10 इनके बीच, क्या इनके बीच में हमें कोई संख्याएं दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है भाई। 2/5 और 25/10 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं, परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। तो अब इसमें हमें 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, केवल जरूरत पड़ने पर ही करेंगे। चलिए देखते हैं कि 2/10 के बीच देखो भाई 2/10 यानी 3/10 और 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और 8/10, 9/10, 11/10। सर जी क्यों बोर कर रहे हो, है ना? ऐसे ही लग रहा होगा क्यों बोर कर रहे हो, बहुत सारी संख्याएं 25 तक कहां तक जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ डॉट लगा देंगे और उसके बाद हम लास्ट की 3 डिजिट लिख देंगे। जैसे 22 में लास्ट में क्या है कि बच्चों 22/10, 23/10, 24/10 और 25/10। भाई स्टार्टिंग की दिखा दो, थोड़ी सी लास्ट की दिखा दो, ये जरूरी है ना? 11/10 है ना? तो लास्ट की दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 आएगा यहाँ। चलिए भाई हमें क्या चाहिए कि 2/10 के बीच में 2/10 और 25/10 के बीच में बच्चों 6 चाहिए। कितनी चाहिए? 6। तो 6 संख्या यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक की हमारी हो जाएंगी, है ना? तो चलिए दिखाते। तो 3/10 ये इसमें 2 का डिवाइड लगा दो, 2 2 4 2 5 10। तो 2/5 यहाँ पर 5 का लग जाए, 5 1 5 5 2 10, तो कितना जाएगा 1/2। इसमें देखते भाई, इसमें 2 का लग जाएगा, 2 3 6 2 5 10। तो 3 कितना जाएगा बच्चों 5। यहाँ पे किसी का लगेगा, नहीं लगने का तो इसको ऐसे लिख दो 7/10। यहाँ पे किसी का डिवाइड लग रहा है, 2 से लग गया, 2 4 8 और 2 5 10। तो 4 कितना जाएगा बच्चों 5। तो इस तरीके से हमने इसके बीच में 1/5 और 5/2 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। चलिए देखते और एग्जांपल अच्छे से देखते हैं इनके बीच में। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं इनके बीच में, है ना? भाई क्या है कि और एक एग्जांपल में और लेता हूं भाई 1/3 और दूसरा लेता हूं 2/3। भाई 2/3 के बीच में 5 निकालनी है। भाई 5 ले लो, कोई बात नहीं, 5 4 6 कितनी भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है ना? भाई तुम भी जितना मन करे उतनी निकाल सकते हो इनके बीच में। चलिए भाई 1/3 और 2/3 के बीच में 1/3, दूसरी क्या है बच्चों 2/3। इनके बीच में हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं भाई इनके बीच में किस तरीके से निकलेंगे। सबसे पहले हम इनका हर चेक करें, क्या इन दोनों संख्याओं का हर इक्वल है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जी, इसका 3 और इसका 3 दोनों का हर इक्वल है। बस क्या है कि 1 और 2 के बीच में कोई हमें संख्याएं 1/3 उनके बीच में कोई संख्याएं दिखाई नहीं दे रही। तो वे संख्याएं देखने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, दोनों तरफ ऐसे कर देंगे बच्चों। देखो भाई यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 10 जा 10, ठीक है, 3 10 जा 30, नेक्स्ट 2 10 जा 20 और 3 10 जा 30। तो क्या होगा 10/30 और 20/30 के बीच में तो ढेरों सारी संख्याएं हमें दिखाई दे रही है। तो निकाल लेंगे कि 10/30 और 11/30, 12/30 और 13/30, नेक्स्ट 14/30 और 15/30, 16/30 और 17/30 और 18/30, 19/30 और 20/30। तो बच्चों हमें किस किस के बीच में चाहिए थी कि 10/30 और 20/30
30 के बीच में हमें कितनी चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, यानी यहां से यहां तक की। तो देखो फर्स्ट 11/30, भाई यहाँ देखो कि इसमें किसी का डिवाइड लग रहा है जी, लग गया 6 से लग गया कि 6 2 12 और 6 5 30, तो कितना आ गया बच्चों 2/5। इसमें किसी का लग रहा नहीं लग रहा तो ये ऐसे ही लिख दो 30/13/30। नेक्स्ट इसमें किसी का दिख रहा है जिस लग रहा है 2 का, तो 2 7 14 और 2 से 15 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 2 30। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 7/15। इसमें लग रहा है कि किसी का जी लग गया 5 का, वो 5 3 15 और 5 6 30, तो ये भी कट गया, 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया बच्चों 1/2, है ना। नेक्स्ट भाई 15 1 15 15 2 30 कंप्लीट कर चुका। इसमें ध्यान से देखो 2 से अगर काटना चाहेंगे तो 2 से 2 8 16 और 2 से कटा है 15 बार, तो 8/15 में किसी का नहीं लग रहा, तो एनीथिंग्स भाई ये तो नहीं लेना, हमें ये वाला नहीं लेना, तो केवल हमारा यहां तक ही चाहिए था 15 तक। तो ये 5 की बीच परिमेय संख्याएं हम निकाल चुके। 1/3 और 2/3 के बीच में कितने निकाल ली बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं हम प्रूफ कर सके। चलिए और एग्जांपल देखते अच्छे सा, है ना भाई। अब हमारी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर जो 1 दिया हुआ है, चलिए उस पे ध्यान देखते हैं कि क्या कहा उदाहरण नंबर 1 में। तो बच्चों उदाहरण नंबर 1 में क्या कहा है, चलिए अपने उदाहरण नंबर 1 पर पहुंचते। उसमें हमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन क्या दिया है कि बच्चों ध्यान से देखो उदाहरण नंबर 1 में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन क्या दिया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। देखते बच्चों क्या कहा पहले कथन में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों की पूर्ण संख्या होता क्या है। भाई पूर्ण संख्या में क्या आता है कि 0 1 2 3 4 एंड 5 डॉट 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 इस तरीके से। और प्राकृत संख्या में क्या होता है 1 2 3 4 5। भाई सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है बच्चों? भाई ये कथन बताओ, क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? भाई एक बात बताओ कि पूर्ण संख्या में सर जी पूर्ण संख्या में तो 0 भी है मगर प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो इसलिए ये कथन हमारा बच्चों असत्य कथन है। क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है मगर प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, केवल ये 1 से स्टार्ट है और ये संख्या ये 0 इसमें नहीं आता, इसलिए ये कथन हमारा असत्य कथन कहलाएगा। चलिए कथन दूसरा देखते हैं इसका। तो दूसरे कथन में क्या कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। भाई देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये है होता है, ठीक है होता है। चलिए तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो भाई सबसे पहले हमें पूर्णांक को बारे में मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। भाई ये 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर -1 -2 एंड -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, है ना। इस तरीके से भाई सबके नीचे हम क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे सबके नीचे 1 मान लेंगे, है ना। तो सारी ये हमें परिमेय संख्या दिखी। और परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो P/Q के रूप में हमें दिखाई दे, तो सारी P/Q के रूप में, और P और Q हमें क्या होना चाहिए कि उसका पूर्णांक होना चाहिए। भैया परिमेय संख्या क्या होता है कि फर्स्ट बात क्या आती है कि सारी कि P/Q के रूप में हो। दूसरी बात कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों?
पूर्णांक, ठीक है। और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। थर्ड बात, ये तीन बातें हमें परिमेय संख्या के लिए पता होना चाहिए कि ये अगर ये तीनों बातें प्रूफ होगी तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। भाई पहली क्या है कि पी अपॉन क्यू के रूप में हो, दूसरी पी और क्यू पूर्णांक हो, तीसरा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बातें हमारी इन सारों में प्रूफ हो रही है, पूरे पूर्णांक में ये प्रूफ कर रहे हैं कि पी अपॉन क्यू के रूप में है और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है ना। भाई वन पूर्णांक है या नहीं, भाई पूर्णांक में तो है ही है। और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, किसी के नीचे 0 नहीं है, ओनली 1 1 है, ठीक है। ये बात हमारी प्रूफ होगी तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन बच्चों हमारा सत्य है। क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम कथन नंबर इसका थर्ड पे बात करते, तीसरे में क्या बात है ना, है ना। तो कथन नंबर 3 क्या है कि बच्चों, कथन 3 में क्या है ना। तो कथन 3 क्या है कि हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, ठीक है। भाई क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है? परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? परिमेय संख्या 1/2। भाई प्रत्येक परिमेय संख्या हमने ले लिया 1, तो भाई प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? परिमेय संख्या होता है 1/2 और पूर्णांक क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 है ना, और -1 -2 -3, तो डॉट 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 इस तरीके से ये क्या होता है बच्चों हमारे पूर्णांक। और परिमेय संख्या तो भिन्न में होती है 1/2 या 5/3 या 4/6 इस तरीके से। तो हम प्रत्येक परिमेय संख्या को तो पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि पूर्णांक तो इस तरीके से होते हैं और इनका ये है। तो हम ये कथन हमारा असत्य कथन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? असत्य, ठीक है। चलिए और देखते हैं उदाहरण नंबर 2 अपना। ये अब हमारा प्रूफ हो चुका है, चलिए अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 क्या है हमारा बच्चों कि उदाहरण 2, एक और दो के बीच एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्या है कि एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्या किसके? एक और दो की। ये क्या है? एक और दो के बीच की परिमेय संख्या करेंगे ना, वही अपना सेकंड मेथड अपनाएंगे। भाई इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1 और मल्टीप्लाई जरूरत पड़ी कि इनके बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही तो 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इनकी इधर करेंगे तो ध्यान से देखो, 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10/1 की 10 में करेंगे तो 10 है ना, तो 2 की 10 में करेंगे 2 10 10 2 10 20 और 1 की 10 में करेंगे 1 10 10। इनके बीच में परिमेय संख्या देखो दिख रही है तो 1/10 और 20/10 के बीच में बहुत सारी दिख रही है। तो क्या करेंगे कि 10/10 और 11/10 12/10 और 13/10 14/10 और बच्चों 15/10 एंड 16/10 17/10 18/10 और 19/10 और 20/10। अब देखो हमें किसके बीच में चाहिए कि 10/10
और 20/10 के बीच में केवल 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 5 यहाँ से यहाँ तक की हमारी पूरी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या है कि 11/10 और इसमें 2 का डिवाइड लग गया भाई, 2 6 20 1 2 5 10। तो कितना आ गया बच्चों 6/5। इसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा तो इसको ऐसे लिख लेंगे 13/10। इसमें 2 का लग गया 2 7 14 एंड 2 5 10। तो 7/10 इसमें 5 से लग गया 5 5 3 15 और 5 2 10। तो कितना आ गया बच्चों 3/2। इस तरीके से हम इनके बीच में है ना, तो यहाँ पे 7/5। तो इसके इस तरीके से बीच में इनके 5 परिमेय संख्या हमने प्रूफ कर लिए है ना। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर है ना। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं इससे आगे अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक्सरसाइज में फर्स्ट 1.1 तो प्रश्नावली 1.1 में क्या कहा, चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां क्या बच्चों, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या कहा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। देखो भाई 0 यानी 0 को हम लिख सकते हैं 1/0 सॉरी 0/1 है ना। तो क्या देखो ध्यान से कि परिमेय संख्या की शर्त क्या है भाई, सबसे पहली बात P/Q के तो रूप में होनी चाहिए। सही बात है, P/Q के रूप में लिखी हुई है। दूसरी बात कि दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो बच्चों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या होता है देखो भाई 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड्स -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से अब हम चलते रहेंगे भाई। 0 यदि तो 0 यदि पूर्णांक में आ रही है तो पूर्णांक है ना, तो इसको 1/P के रूप में लिख सकते हैं बस। बट क्या होना चाहिए Q नॉट इज इक्वल टू 0 है ना, Q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक भी है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 तो लिख दिया। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, 3 और 4 के बीच की छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई किस किस के बीच की, भाई 3 और 4 के बीच में हमें कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इनके हर में कुछ मान लेंगे, भाई 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 और अब क्या हुआ कि दोनों का हर इक्वल हो गया। अब हमें जरूरत पड़ रही है कि इन्हें थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही। संख्या देखने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड। तो 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड दोनों में कर देंगे तो क्या होगा, जब 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 10 30 है ना, और 1 की मल्टीप्लाई 10 में 1 10 10
इसके अगेन 4 की 10 में करेंगे 4 10 जा 40 और 1 की मल्टीप्लाई 10 में 1 10 जा 10। अब इनके बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही है, तो उसके बाद क्या करेंगे 30/10 और 31/10, 32/10 और 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10 और 37/10, 38/10 और 39/10 और 40/10। अब देखो हमें किसके चाहिए थी 30/10 ये रहा और 40/10, भाई 40/10 ये रहा, इनके बीच में यानी इनको छोड़कर कितनी चाहिए बच्चों 6। तो 6 कहां से कहां तक की है ये, यहां से यहां तक की संख्याएं निकाल लेंगे। फर्स्ट क्या है कि 31/10 इसमें किसी का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट 32/10 इसमें किसी का डिवाइड लग रहा है, 2 का डिवाइड लग गया, 2 से ये कटा 16 बार और 2 से ये कटा 5 बार, तो कितना आ गया बच्चों 16/5। इसमें किसी का डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 33/10। इसमें किसी का डिवाइड जा रहा, 2 से डिवाइड लग गया, 2 1 2 2 7 14 और 2 5 10, तो 17/5। इसमें किसी का डिवाइड जा रहा बच्चों 5 से डिवाइड लग गया, 5 7 35 है ना, तो 5 2 10, तो कितना आ गया 7/2। इसमें किसका 2 का लग गया, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, तो 18/5 है ना। इस तरीके से हमने इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं याद कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे कहा बच्चों कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो किस किस के बीच की निकालनी है हमें, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं की प्रूफ करनी है। सबसे पहले क्या चेक करें कि इन दोनों का हर, भाई इसका 5 और इसका 5 हर तो इक्वल है, और 3 और 4 के बीच में हमें कोई परिमेय संख्या दिखाई नहीं दे रही, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड। यहां भी ऐसी 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड। नेक्स्ट इनकी मल्टीप्लाई 3 10 30 और इसकी 5 10 50 और इसकी इधर करेंगे 4 10 40 और 5 10 50। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद बच्चों ने देख लेंगे इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही है, उनको और लिख लेंगे। तो क्या होगा कि 30/50 और 31/50 और 32/50, 33/50 और 34/50, 35/50, 36/50, 37/50 and 38/50, 39/50 और 40/50। हमें किसके चाहिए थे 30/15, 50, 30/50 और 40/50 के बीच में चाहिए थी कितनी बच्चों 5 परिमेय संख्याएं। तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये निकाल ली हमने। चलिए लिख लेते कि क्या है कि 31/50, इसमें किसी का डिवाइड लग रहा है बच्चों, हमें दिख रहा है कि इसमें 2 का डिवाइड लग गया, 2 का 16 और इससे 25 है ना। इसमें किसी का लग रहा है 16 और 25 में नहीं लग रहा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 16/25। नेक्स्ट इसमें किसी का 33/50 में नहीं लग रहा, तो इसको अब हम ऐसे ही लिख देंगे। इसमें देख लो, इसमें लग गया 2 का 2 1 2 2 7 14 और 2 15 25, कितना गया बच्चों 17/25। इसमें 5 से लग गया, 5 7 35 और 5 से 5 10 50, तो कितना आ गया 7/10। इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रूफ कर लिए।
मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कथन के साथ अपने उत्तर दीजिए। भाई पहली बात क्या कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। भाई सबसे पहले देख लो कि प्राकृत संख्या क्या होता है। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 है ना। और पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 है ना। तो क्या डॉट 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 इस तरीके से प्राकृत संख्या 1 2 और प्राकृत संख्या ये रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है ना। तो ये कथन हमारा बच्चों सत्य कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, उसमें क्या कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए भाई सबसे पहले देख रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है। भाई पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरीके से, और इधर को चलेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। और पूर्ण संख्या, भाई पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है कि ये सारी संख्याएं हमें पूर्ण संख्या में नजर आ रही है ना। तो हम कह सकते हैं हम कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो पूर्ण संख्या के अंदर है ना, पूर्णांक के। तो ये कहां है, इधर नहीं है। तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य कथन कहलाएगा। क्या बच्चों, असत्य कथन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका थर्ड देखते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या कहा उसने हमसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है ये जांच लो। भाई परिमेय संख्या जैसे 3/5 है ना, 4/7 एंड 9/11 इस तरीके की सारी हमारी परिमेय संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्या भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस तरीके का एक हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था पिछले उदाहरणों में। तो ये क्या हम सारी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं जी, पूर्ण संख्या कैसे कह देंगे? पूर्ण संख्या तो इस तरीके की होती है, और परिमेय संख्या भिन्न में नहीं जिनका अंश और हर हो, है ना भाई, ये इस तरीके की होती है जिनमें ये होता है। चलिए, तो सारी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, तो ये कथन हमारा असत्य कथन कहलाएगा।
चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये सेक्शंस आपको हमारा बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर सब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।